सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मार्शल गॉड आशुरा सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। तो मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो हमें जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जहाँ पे हमारा चूफेंग सुप्रीम वैली के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैली लॉर्ड होता है वो एक कंपटीशन का अनाउंस करता है, जिसके अकॉर्डिंग सभी लोगों को 10,000 डीमन माउंटेन में जाकर वहाँ पर एक मिस्टीरियस ट्रेजर की तलाश करनी होगी, और जो भी यहाँ पर हाईएस्ट रैंक को हासिल करेगा तो यहाँ वैली मास्टर अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे देंगे। तो सारे ठरकी मैदान में कूद पड़ते हैं और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे चूफेंग को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेट कर रहा था और साथ ही क्वीन के साथ उस मैप के बारे में डिस्कस भी कर रहा था। आफ्टर ऑल ये लोग कल उसी माउंटेन के अंदर एंटर जो होने वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर मिस ज़ीलिंग आते साथ इसके ऊपर हमला कर देती है। और आगे हमारे इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर मिस ज़ीलिंग को देखते हैं, जहाँ पर वो दे दनादन चूफेंग के ऊपर हमले पे हमला किए जा रही थी। चूफेंग भी अपने दोनों ब्लेड्स का यूज करते हुए इससे फाइट कर रहा था, एंड देन वो भी सरप्राइज था कि यार आखिर इसे हो क्या गया, कौन सा सस्ता नशा करके आ गई कि आधी रात को मुंह उठा के मेरे रूम में आकर मुझ पे हमला कर रही है। अब चूफेंग उससे कहने लगता है कि बताओ आखिर तुम कौन हो, आखिर किसकी इतनी हिम्मत जो कि आधी रात को मुझे असैसिनेट करने यहाँ आ जाए। अब तभी क्वीन कहने लगती है कि अरे बेवकूफ, ये वही लड़की है जो कि कल महफिल में डांस कर रही थी। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस ज़ीलिंग उसे एक झटके के साथ काफी दूर फेंक देती है। अब तभी यहाँ पे जो चूफेंग से पता चल जाता है कि ये एक ब्लू रॉब स्पिरिट मास्टर है, जिसके चलते अब चूफेंग को उसके अंदर और ज्यादा इंटरेस्ट आ चुका था और उसे जानना था कि आखिर ये है तो है कौन। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करने चाहता है तो यहाँ पर मिस ज़ीलिंग कमाल का फ्लावर डांस करते हुए उसके हर एक मूव से बच जाती है। यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था कि वो जैसे हवा के साथ तैर रही हो। चूफेंग खुद यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन पीछे से तभी मिस ज़ीलिंग उसके ऊपर हमला करती है, जो कि एक फ्लावर पेटल के बीच से उसे टुकड़े करते हुए उसकी तरफ हमला कर रही थी। पर अपना चूफेंग भी किसी से कम नहीं था, उसके अटैक को बहुत इजीली रोक लेता है। ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के, जिसके चलते यहाँ पे उसके चेहरे को पास से देखने के बाद यहाँ पे चूफेंग को याद आ जाता है कि फाइनली इसने इसे कहाँ देखा था। वो कहने लगता है कि ये तो वही मिस्टीरियस फिगर है ना जो कि उसी व्हाइट टाइगर इंपीरियल टाउन के अंदर मौजूद थी। क्वीन बताने लगती है कि हाँ, और इसके पास हेवन के द्वारा गिफ्ट किया गया एक डिवाइन बॉडी भी है, ऐसी बॉडी जो कि लाखों लोगों में बस एक कोई शायद ही मिल पा रहा है। ऐसे किसी डिवाइन फिगर के लिए मार्शल एम्परर या फिर मार्शल लॉर्ड इन सभी लेवल को अचीव करना बस थोड़े ही समय की बात है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ये लगता है कि हमें इससे हेड ऑन हेड की फाइट करनी चाहिए। जिस पे चूफेंग कहने लगता है कि मैं ऐसे हार तो नहीं मान सकता, मैं मेरी डिवाइन लाइटनिंग का यूज करूंगा ताकि मैं इसे डरा सकूं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इमीडिएटली जैसे ही वो लेडी उसके ऊपर यानी कि अपनी ज़ीलिंग अटैक करने वाली थी, तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि चूफेंग अपने लाइटनिंग टेक्निक को अनलीश कर देता है, जहाँ पे दोनों ड्रैगन्स इसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिन्हें देखते साथ ही वो बहुत इजीली इनसे काउंटर करते हुए पीछे हट जाती है। अब ये देखकर मिस ज़ीलिंग मन में कहने लगती है ये तो काफी कमाल का है, इसकी पावर एक हेवन गिफ्टेड डिवाइन बॉडी से भी कई गुना ज्यादा है। लगता है कि ये मेरे बहुत काम आएगा अगर मैं कल डीमन माउंटेन में इसे अपने साथ ले जाती हूँ तो। तभी यहाँ पर चूफेंग इसके तरफ अपने ब्लेड को फेंक के मारता है, जैसा कि ये अपने स्वॉर्ड से काउंटर करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरा ब्लेड सीधा इसके मास्क को इसके चेहरे से हटा देता है, जिसके चलते मिस ज़ीलिंग इसके सामने एक्सपोज हो जाती है। और अब हमें इसका पूरा इंट्रोडक्शन बताया जाता है कि इसका नाम ज़ीलिंग है, जो कि जी फैमिली जो कि फ्लावर फैमिली से बिलोंग करती है उसकी यंग लेडी है, और ये मिस्टिक मार्शल के 9th लेवल पे है। अब हम देखते हैं कि सरप्राइजिंगली जो चूफेंग है वो उसकी जो बेल होती है जो उसकी कमर में लगी रहती है उसे भी अपने पास रख लेता है, जिसके चलते वो लेडी कहने लगती है कि मुझे मेरा बेल वापस दो, तुम ऐसे नहीं रख सकते। ये कहते हुए वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन चूफेंग तो उससे दूर हट जाता है, कहने लगता है कि पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने मुझ पे हमला क्यों किया, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, जबकि तुम भूल गई कि मैंने ही एक बार तुम्हारी जान बचाई थी। जिस पे ज़ीलिंग कहने लगती है कि हाँ, मैं तुम्हें क्यों ना मारूं क्योंकि तुमने मेरे सीक्रेट का पता लगा लिया। अब उसे छेड़ते हुए चूफेंग कहने लगता है कि अच्छा कौन सा सीक्रेट, अच्छा वो तुम्हारी ये जो हेवन गिफ्टेड के। तभी यहाँ पर मिस ज़ीलिंग उसके पास आकर उसका मुंह बंद कर देती है और यहाँ उसके काफी क्लोज आ जाती है और गुस्से भरी निगाहों से कहने लगती है कि खबरदार अगर तुमने मेरे सीक्रेट को किसी और को बताया तुम्हारी जान ले लूंगी मैं वहीं। यहाँ पर मिस ज़ीलिंग को भी लगता है कि यार हम दोनों तो एक ऑकवर्ड सिचुएशन में आ गए हैं, तो वो इमीडिएटली उससे दूर जाने लगती है, साथ ही अपने बेल को भी इससे वो ले लेती है और यहाँ से जाने लगती है। पर तभी चूफेंग कहने लगता है कि ठीक है मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन इतनी सी बात के लिए तुम्हें अपनी तलवार ताने की जरूरत नहीं है। जिस पे मिस ज़ीलिंग जाते हुए कहने
कहने लगती है कि मुझे बस तुम्हें याद दिलाना था कि अगर तुमने थोड़ा सा भी अपना मुंह खोला ना तो मेरी नजरें ऑलवेज तुम पे हैं, वहीं पे मैं तुम्हारा काम ना तमाम कर दूंगी। और हाँ, फिलहाल करे तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही। ये कहते हुए वो उस पूरी जगह को सील करने लगती है, जिसके चलते चूफेंग कहता है कि यार मुझे सांस लेने के लिए जगह तो दो। अजीब ही लड़की है, क्या सिरदर्द पाल लिया मैंने। अब तभी क्वीन यहाँ पे से छेड़ते हुए कहने लगती है कि वैसे अगर मुझसे पूछा जाए ना तो ये काफी अच्छी खासी मुलाकात रही है तुम लोगों की, क्या पता आगे चल के तुम्हारा कोई चांस बन जाए। अब जिस पे चूफेंग अपना सिर दीवार पे मारते हुए कहने लगता है कि यार मेरा मूड बहुत खराब है, इस वक्त तो बकवास बिल्कुल मत करो। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कल मुझे इसी के साथ उस कंपटीशन में एंटर करना होगा, यानी कि पूरा दिन ये लड़की मेरा दिमाग खराब कर देगी। अब तभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और यहाँ चूफेंग उसकी शक्ल ही बता रही थी कि कल रात उसने कैसी गुजारी होगी। यहाँ देखते हैं कि मिस ज़ीलिंग उसके आगे आगे चल रही थी और वो उसके सर्वेंट की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। यहाँ पे ये लोग मेन अरीना के पास आ जाते हैं और सभी लोग कहने लगते हैं कि ये तो हमारी यंग लेडी ज़ीलिंग है ना, इसके साथ ये लड़का क्या कर रहा है, यार क्या नसीब है इसका। इस लड़की का नाम तो चूफेंग है ना, आखिर उसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं। अब सभी लोग इन्हीं के बारे में गॉसिप्स करने लगते हैं कि तभी इस वैली के जो होस्ट थे वो बताने लगते हैं कि अब से थोड़ी देर में ये 10,000 डीमन माउंटेन की जो हंटिंग प्रोसेस है ये शुरू होने वाली है, कंपटीशन भी शुरू हो जाएगा और जहाँ पे हमारी एक मेन टीम सभी को लीड करेगी और जो बाकी के रिमेनिंग डिसाइपल्स है ये सभी लोग 10 स्क्वाड्स के रूप में डिवाइड कर दिए जाएंगे और हर एक स्क्वाड में अलग अलग मेंबर होंगे और इनका जो रूट होगा ना जंगल तक जाने का वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा, यानी कि 10 स्क्वाड और 10 अलग अलग रास्ते। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बता रहा था तभी यहाँ पर जो चूफेंग के जो दोस्त बने थे ना हाल ही फिलहाल में, वो सभी लोग कहने लगते हैं कि चूफेंग हमारे स्क्वाड को ज्वाइन कर लो। इनमें हम देखते हैं कि यंग प्रिंस भीतर कहने लगता है कि चूफेंग मेरे भाई जल्दी आओ हमें ज्वाइन कर लो। यहाँ पे चूफेंग इसके पास जाने लगता है कि तभी पीछे से यहाँ मिस ज़ीलिंग खांसती है और कहने लगती है कि जरा यहाँ ध्यान दो। अब ना चाहते हुए भी चूफेंग को उसके साथ रुकना पड़ता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें कैंप स्क्वाड जो कि इसे 10,000 डीमन माउंटेन के पास मौजूद है उसका सीन दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोगों का झुंड आपस में बैठा हुआ था और ये लोग बेसिकली कैंपिंग कर रहे थे और इनके दिलो दिमाग में बस मिस ज़ीलिंग थी और ये लोग यही बात कर रहे थे कि आखिर चूफेंग होता कौन है। हाँ, आखिर उसने ऐसा क्या कर लिया कि मिस ज़ीलिंग से उसे इतना फेवर मिल रहा है। जरा देखो तो दोनों कैसे तोता मैना की तरह सुबह से एक साथ घूम रहे हैं, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। अब तभी यहाँ पर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि मिस ज़ीलिंग को पसंद करता है। वो कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि पक्का इनके बीच कुछ हुआ भी होगा। कि तभी यहाँ पे जो मेन बंदा था वो भड़क जाता है और कहने लगता है कि बस करो, तुम लोग कब से बकवास किए जा रहे हो। अगर मैंने सुना कि तुम लोग मिस ज़ीलिंग के बारे में एक लफ्ज भी कह रहे हो ना तो फिर मैं तुम लोगों का वो हाल करूंगा कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। जी, तुम इसे देखकर समझ ही गए होगे कि ये कौन है। जिन को भी याद है वो कमेंट में जरूर इसका नाम बताना। अब तभी यहाँ पर वो अपनी पार्टनर को ऑर्डर देता है और तभी वो उसका इशारा पाते साथ ही पहुंच जाती है चूफेंग के कैंप के अंदर और उसके लिए कुछ वही लाई थी और कहने लगती है कि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ये कहते हुए वो उसके करीब जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर जैसे वो उसके साथ तो कुछ उल्टा सीधा करने वाली थी तब तक चूफेंग उसे एक धक्का मार के खुद से दूर कर देता है, जिसके बाद वो लेडी भी उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन चूफेंग उसके हमले से बच जाता है और अब वो खुद को इंजर्ड करते हुए कैंप के बाहर खुद को गिरा देती है और यहाँ पे नाटक करना शुरू कर देती है, जो देख कर यहाँ क्वीन कहने लगती है कि यार यकीन नहीं होता इतने बकवास और पुराने ट्रिक्स में लोग कैसे यकीन कर सकते हैं। अब बाहर यहाँ पे लोगों का झुंड लग जाता है, लेकिन चूफेंग कहने लगता है कि चलो बाहर जाके देखते हैं, क्या पता हम इस मौके का फायदा उठाकर ज़ीलिंग से अपना पीछा छुड़वा लें। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लेडी यहाँ पे अपने सीनियर से कहने लगती है कि सीनियर ब्रदर जरा देखिए ना इसने मेरे साथ क्या किया, मुझे बचा लीजिए। अब वो यहाँ पे चूफेंग के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, कहने लगती है कि जरा देखो इसने मेरे साथ पहले जबरदस्ती करने की कोशिश की, जब मैंने इनकार किया तो ये मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे मारना चाहता था। अब हम देखते हैं कि उसका सीनियर कहने लगता है कि अच्छा इसकी इतनी हिम्मत कि ये सुप्रीम हॉल की किसी लेडी के साथ ऐसी बदतमीजी करे। हाँ, लेकिन अब तो मेरे हाथ से नहीं बचने वाला, मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगा। ये कहते हुए वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है जो कि इसे घेर लेते हैं कि तभी यहाँ पर मिस ज़ीलिंग जो कि पेड़ के ऊपर सवार थी और पता नहीं है वहाँ चढ़ के कर क्या रही थी, तभी वो यहाँ पर सभी से चिल्लाते हुए कहती है कि खबरदार जो किसी ने भी यहाँ पर शाओ ली की बातों पर यकीन करके चूफेंग को कुछ भी किया। ये कहते हुए वो नीचे आ जाती है और फिर कहने लगती है कि ये कहाँ की समझदारी है कि एक तरफ की बात सुनकर तुम कोई फैसला लो। हाँ, क्या ये न्याय है या फिर तुम लोगों का कोई और मोटिव है? तुम भी जानते हो कि तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चूफेंग है वो उसे कुछ कहने वाला था, लेकिन मिस ज़ीलिंग ऑलरेडी उसे क्लियर कर देती है कि मैं इनकी दोगलेपन को देख कर ना तंग आ चुकी हूँ, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे बस इन्हें सबक सिखाना है। और हम देखते हैं कि उस बंदे की तो सटक चुकी थी। वो चूफेंग से कहने लगता है कि आज तू मरेगा, क्योंकि इसे काफी ज्यादा जलन हो रही थी चूफेंग से। तो वो यहाँ पर अपनी सुप्रीम हेवन स्प्लिटिंग पाम टेक्निक का यूज कर देता है, लेकिन चूफेंग तो इससे बहुत इजीली टॉच कर जाता है, हवा में फ्लाई करने लगता है, लेकिन वो बंदा भी चूफेंग के पीछे अपने पाम अटैक्स को छोड़ देता है। अब यहाँ चूफेंग यहाँ से वहाँ उसके अटैक्स को दौड़ा देता है और तभी वो बंदा अपने सारे साथियों को भी उसके पीछे छोड़ देता है और कहने लगता है कि भूलो मत, एक डिफेंसिव फॉर्मेशन यहाँ पर लगा हुआ है। तो वो यहाँ से एस्केप
स्किप नहीं कर सकता और मेरे लिए इसे पकड़ो और मार डालो। यहाँ पे ये सभी लोग चूहे बिल्ली का खेल चूफेंग से खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन चूफेंग तो उन सभी से डॉज कर जाता है और सीधा नीचे लैंड करते साथ ही एक जोरदार किक सीधा उस बंदे के पेट में मारता है, जिसके बाद वो अपने ब्लेड्स को निकालते साथ ही उन्हें स्पिन कराते हुए इस बैरियर के आर पार एक होल को बना देता है। इसी के साथ वो फ्लाई करते हुए जब यहाँ से निकल रहा था तो उसकी आंखें मिस ज़ीलिंग की आंखों से मिलती है। दोनों की आंखें चार होती है और तभी वो पलंग झपकते इस बैरियर के उस पार पहुंच जाता है। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चूफेंग अकेला उस फॉरेस्ट के अंदर सर्वाइव कर रहा था और आगे बढ़ रहा था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि भागते भागते ये असल में इस फॉरेस्ट के काफी डीप वाले एरिया में आ चुका है। चूफेंग यहाँ पर आकर काफी ज्यादा राहत फील करता है कि आफ्टर ऑल उस लेडी से मेरा पीछा छूट गया, पर तभी यहाँ पर उसे पीछे एक तेज एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि ज़ीलिंग के ग्रैंडफादर थे, जो कि जंगल के अंदर ही फाइट कर रहे थे और काफी सारे क्रिएचर्स और जो जंगल के ट्राइब के लोग होते हैं वो साथ मिलकर इनके ऊपर हमला कर देते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि चूफेंग भी देखता है कि यहाँ पर इनकी जान खतरे में है, तो वो एक मॉन्स्टर को निपटा देता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर अपने हेयरपिन की मदद से जब सभी को वो निपटा देता है तो वो कहने लगता है कि आखिर वो कौन है जो कि मेरी फाइट में इंटरफेयर कर रहा था। ये सुनकर चूफेंग आगे आता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं अज़ोर ड्रैगन सेक्ट से बिलोंग करता हूँ, नाम है चूफेंग। किंग लॉन्ग सेक्ट और अज़ोर ड्रैगन सेक्ट एक ही बात है, तो कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि सीनियर माफी चाहता हूँ मेरे रूटनेस के लिए, लेकिन क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ? जिस पे चूफेंग की वो तारीफ करते हुए कहने लगते हैं कि तुम कमाल के लड़के हो। वैसे मेरा नाम, एक मिनट, तो मेरा नाम जान के क्या करोगे? लेकिन चलो बता ही देता हूँ, मेरा नाम जी शुआनवान है। मैं सुप्रीम वैली का ही एक ग्रेट एल्डर हूँ और बेसिकली हमारी जो मेन टीम है ना वो यहाँ पर घात लगा के बैठी थी, लेकिन फिर डिमोनिक बीस्ट ने उन पे हमला कर दिया, जिसके चलते इन्हें छिप के रहना पड़ रहा है और मैं बस उन्हें ही बचाने आया था। अब तभी यहाँ पर चूफेंग कहने लगता है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे जो रास्ते हैं वो ऑलरेडी लीक कर दिए गए हैं, यहाँ तक कि मेन टीम भी छिप के बैठी हुई है, मुझे जाके देखना होगा। अब तभी यहाँ पर एल्डर को पता चल जाता है कि यार उसे ये बात उसे बतानी नहीं चाहिए थी, और तभी वो पूछने लगता है कि क्या तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर को देखा? ये कहते हुए वो चूफेंग का पीछा करना शुरू कर देता है। अब हमें यहाँ पर ब्लैक टोड ट्राइब के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद थे और यहाँ पर कुछ लोगों को बंदी भी बना के रखा गया था और यहाँ हम देखते कि ज़ीलिंग को भी इन लोगों ने बंदी बना लिया था। चारों ओर इन्हीं ट्राइब के लोगों ने इन्हें घेर रखा था कि तभी एक बंदा कहने लगता है कि मुझे जाने दो, वरना अगर हमारे एल्डर्स को पता चल गया ना तो तुम्हें और तुम्हारे इस ट्राइब को पूरी तरीके से इस 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर दफना के रख देंगे। तभी एक बड़ी सी टंग बाहर आती है, यानी कि एक जीप बाहर आती है, इस बंदे को लपेटती है और सीधा यहाँ पर सामने जो एक छोटा सा पॉन्ड था उसके अंदर घसीट ले जाती है, जो देखकर सभी का गला सूख चुका था। डर के मारे आंखें बाहर आ जाती है, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये करे तो करे क्या। तभी हम देखते हैं कि एक जायंट सा टोड जो है उस पॉन्ड से बाहर आता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा क्रीपी और अगली था, और वो कहने लगता है कि क्या टेस्ट था इसका। अब हमें अब इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है और बताया जाता है कि ये असल में ब्लैक टोड किंग है, जो कि डीमन किंग भी कहा जाता है और ये हेवन मार्शल के 4th लेवल पे है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम चूफेंग और यहाँ पर उस ग्रैंड एल्डर को देखते हैं, जहाँ पर ये लोग कैंप एरिया के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर की मेन स्क्वाड मौजूद था, जिसके चलते यहाँ पर इन्हें काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। काफी सारे डिसाइपल्स तो अनकॉन्शियस होकर जमीन पे पड़े हुए थे और पूरा का पूरा ये जो मेन कैंप था ये पूरी तरीके से सन्नाटे में डूब चुका था। यहाँ पे चूफेंग और एल्डर समझ चुके थे कि यहाँ पर इनके ऊपर अटैक किया गया है। तभी यहाँ पर आग के पास इन्हें कुछ लार जैसा दिखता है, जैसे कि टच करते हुए एल्डर बताने लगते हैं कि ये लार तो असल में ब्लैक टोड किंग का है। अब ब्लैक टोड किंग का सुनते साथ ही चूफेंग कहने लगता है कि अच्छा वाकई में ये उसी का है, तो फिर मुझे पता है कि शायद इनकी जगह कहाँ है। जिसके बाद वो जाने लगता है, कहने लगता है कि सीनियर मुझे फॉलो कीजिए। इसी के साथ हमें वापस से उस ब्लैक टोड किंग के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जो कि डीप डाउन अंडरग्राउंड में मौजूद है और यहाँ पर शार्क जैसा एक स्कल था जो कि इनका एंट्रेंस था और ये 10,000 डीमन माउंटेन के काफी ज्यादा डीप में मौजूद है। इस दौरान यहाँ पे एल्डर और जो चूफेंग है वो दोनों आ चुके थे। यहाँ पे अपने डिवाइन नाइट से चेक करने के बाद चूफेंग को पता चलता है कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन है जो कि एक हाई लेवल का डेमोनिक बीस्ट फॉर्मेशन है, जो कि नॉर्मली ये लोग यूज करते हैं और ये एक ऐसा टाइप का फॉर्मेशन है जिसके चलते एक बार कोई इंसान इसके अंदर अगर कदम रख देना तो उसकी मेंटल पावर और स्पिरिचुअल पावर पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी जाती है, यानी कि आउटसाइड का कोई भी बंदा चाहे जितना मर्जी ढूंढ ले उनके स्पिरिचुअल पावर को वो कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर चूफेंग कहने लगता है कि अगर ये कोई फॉर्मेशन है तो इसका कोई ना कोई कोर तो जरूर होगा, तो फिर सीनियर मैं चाहता हूँ मैं कोर को ढूंढ लूंगा और जैसे ही मैं ढूंढ लूंगा क्या आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो? जिस पे एल्डर स्माइल करता है और कहने लगता है कि क्या बात है, तुम्हारा दिमाग तो काफी ज्यादा शार्प है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि तुम उस फॉर्मेशन के कोर को ढूंढने की बात कर रहे हो, जिसके लिए कि तुम्हें पहले इसके अंदर जाना होगा। हाँ, चूफेंग यहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि अगर मैं अंदर नहीं जाऊंगा तो फिर मैं बाकियों को कैसे बचा पाऊंगा? जिस पे एल्डर कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, ठीक है फिर बच्चे ये लो इस तलिस्मान को अपने पास रख लो, जैसे ही तुम्हें वो कोर मिल जाए उसके ऊपर इसे लगा देना, जिसके चलते ये बैरियर पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगा। मैं बाहर खड़े रहकर ये सारा नजारा देखूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इस बैरियर के अंदर ये जो मॉन्स्टर्स मौजूद है जो कि गार्ड कर रहे हैं, क्या तुम उन्हें हैंडल कर पाओगे? जिस पे चूफेंग स्माइल करता है,
और कहने लगता है कि मैंने कब कहा कि मैं इनसे फाइट करूंगा। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम टोड किंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर सारे ह्यूमन से कहने लगते हैं 10,000 डीमन माउंटेन के जो क्रिएचर्स हैं और जो ह्यूमंस है ये कभी भी आपस में उलझते नहीं, लेकिन तुम ही लोग हो जो कि यहाँ पर हमारे घर में आकर हमसे उलझने की कोशिश कर रहे हो। तुम ही लोगों ने हमसे पंगा लिया और सच कहूँ तुम लोग हमें बिल्कुल भी तंग नहीं करे, बल्कि तुम लोगों ने तो जो किया है उससे हम और ज्यादा एंटरटेन हो रहे हैं और अब हम तुम्हें अपने एंटरटेन के लिए ही यूज करेंगे। ये कह के सभी हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पर दो गार्ड्स चू फेंग को भी पकड़ के ले आते हैं और कहने लगते हैं कि बॉस जरा देखो हमने एक और नमूने को पकड़ लिया है। तभी यहाँ पर जैसे ही मिस ज़ीलिंग उसे देखती है तो वो भी हैरान थी। अब ये लोग चू फेंग को धक्का देकर इन्हीं लोगों की तरफ फेंक देते हैं और लोग कहने लगते हैं कि चू फेंग आखिर इन लोगों ने तुम्हें कैसे पकड़ लिया। चू फेंग कहने लगता है कि बहुत लंबी कहानी है, लेकिन ये बताओ जियांग वुशेन कहाँ पे है। जिसपे उसके दो बंदे बताने लगते हैं कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंटर हुए वो तभी हमसे सेपरेट हो गया और अब हमें नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर है, लेकिन हाँ यहाँ पर तुम अपनी मेंटल पावर या स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर सकते, तो तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। चू फेंग हाँ में नोट करता है। अब चू फेंग आसपास देखकर मन में कहने लगता है कि मुझे सबसे पहले स्पोर को ढूंढना होगा। इस दौरान क्वीन कहने लगती है कि ये जो फॉर्मेशन है ये असल में प्राइमल एनर्जी के द्वारा बनाई गई है। तुम्हें पता है ना कि मुझे प्राइमल एनर्जी में कितना ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं देखना चाहूंगी कि आखिर इस कोर के अंदर कितना ज्यादा प्राइमल एनर्जी है। और तभी वो बताती है कि वो सामने वो मोटा भत्ता सा जो टोड मौजूद है ना उसी के पास वो कोर का रास्ता है। अब तभी यहाँ पर वो जो टोड किंग है वो सीधा पकड़ता है एक बंदे को और अपने सामने लाके उसे पटक देता है और कहने लगता है कि अब जबकि तुम लोग यहाँ पे आ ही गए हो तो चलो एक काम करते हैं, हम सभी लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें काफी ज्यादा मजा आएगा और हारने वाले को अपनी जान देकर इसकी कीमत अदा करनी होगी, है ना। ये बहुत मजेदार। हाँ ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि तभी वो आगे कहता है कि तो बताओ क्या कोई है जो कि इस बंदे की जगह मरना चाहेगा, क्या कोई है जो कि इसे प्यार करता है और इसे बचाना चाहता है। कि तभी हम देखते हैं कि कोई भी आगे नहीं आता, लेकिन एक लड़की आगे आती है और कहने लगती है कि मैं मरना चाहूंगी इसकी जगह। ये सुनना ही था कि तभी वो टोड उस बंदे को लात मार के दूर फेंक देता है और कहने लगता है कि जरा देखो तुम्हारी पार्टनर कितनी ज्यादा लॉयल और केयरिंग है, तो बताओ अगर वो तुम्हारे लिए मर सकती है तो क्या तुम उसके लिए अपनी जान दे सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मक्कार कहने लगता है ये उसकी चॉइस है, मेरी थोड़ी है, वो मेरे लिए मरना चाहती है तो मरे, मैं क्या उसके लिए मरूं। ये कहते हुए वो यहाँ से भागना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बीस्ट आता है जो कि सीधा सबसे पहले उस लड़की को चबा के खा जाता है और तभी वो जो बंदा यहाँ से भाग रहा था ना उसके आर पार भी वो अपने टेंटिकल्स को घुसा देता है। कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे घटिया और गिरे हुए इंसान को भी जीने का कोई हक नहीं, इसलिए तुम दोनों को ही साथ में मरना होगा और मैं तुम दोनों को ही डिवोर कर जाऊंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बीस्ट उन्हें डिवोर कर चुका था। अब तभी टोड किंग कहने लगता है कि बताओ अब आगे कौन आएगा। अब तभी वो टोड किंग जो है एक लड़की को पकड़ता है आगे ले आता है और ये शाओ ली थी जिससे कि चू फेंग को फंसाने का काम दिया गया था और वो यहाँ पर उसे पकड़ लेता और कहता है कि बताओ इसके लिए कौन आगे आके मरना चाहेगा। अब यहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहने लगती है कि सीनियर ब्रदर ल्यू प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। यहाँ पे सभी लोग सीनियर ब्रदर ल्यू की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन वो तो ऐसे पल्ला झाड़ देता है, कहने लगता है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो बार बार मेरा नाम लेना बंद करो। जैसे वो लड़की रोते हुए कहने लगती है कि मैंने चू फेंग को फंसाने के लिए आपकी मदद की ताकि आप ज़ेलिंग के करीब जा सके और आप कह रहे हो मेरा और आपको कोई लेना देना नहीं। अब तभी वो टोड किंग उसे पकड़ते साथ ही दूसरे पॉन्ड में फेंक देता है जहाँ पर एक बड़ा सा जायंट टोड बाहर आते साथ ही उसे निकल लेता है। अब यहाँ सभी लोग सीनियर ब्रदर ल्यू को देखे जा रहे थे और वो कहने लगता है कि ये मजाक कर रही है, ठीक है, इसके बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। तभी यहाँ पे वो टोड किंग कहने लगता है कि ओह लगता है कि तुम भी बाकियों जैसे ही हो, तुमने भी यहाँ पर एक लड़की का दिल तोड़ा है, हाँ तो तुम्हें भी मरना होगा। अब वो यहाँ पर उसे पकड़ता है और उठा के सीधा यहाँ वहाँ पटकना शुरू कर देता है। इस दौरान टोड किंग जिस जगह पर बैठा था यानी कि उसका जो छोटा सा थ्रोन था उसी के ऊपर यहाँ पे चू फेंग को कोर नजर आता है और चू फेंग ठान लेता है कि इसे हर हाल में अब इसके करीब तक जाना ही होगा। अब तभी यहाँ पर टोड किंग की नजर जाती है यहाँ पर मिस ज़ेलिंग पर और वो कहने लगता है कि अरे इतनी सुंदर लड़की हमारे बीच में, मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब वो यहाँ पे ब्रदर लू को काफी दूर पटक देता है और तभी मिस ज़ेलिंग की तरफ उसकी नजरें जाती हैं और तभी वो कहने लगता है कि ठीक है तुम तो मेरी खेलने की चीज बनोगी, तुम्हें मैं मरने नहीं वाला। अब तभी यहाँ पे चू फेंग कहता है कि यही मेरा सही मौका है, मुझे इसके करीब जाना ही होगा कि उस फॉर्मेशन के कोर को मैं डिस्ट्रॉय कर पाऊँ। अब वो आगे आता है कहने लगता है कि ठीक है अगर ये एक लाइफ एंड डेथ का गेम है तो फिर मैं इसके बदले में मरना चाहूंगा। अब यहाँ पे ये सुनकर सभी शॉक्ड थे, पर तभी यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है कि ओह तो तुम वही चू फेंग हो ना जिसके बारे में अभी ये लोग बात कर रहे थे, पर कोई बात नहीं, मैं अब इस गेम से बोर हो चुका हूँ, मुझे तो बस हर हाल में वो लड़की चाहिए। अब यहाँ पे वो अपनी जायंट सी जीप को बाहर निकालता है और सीधा मिस ज़ेलिंग को पकड़कर उस पॉन्ड के पास ले जाता है। यहाँ पे चू फेंग मन में कहता है कि यार मेरे प्लान के हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब मिस ज़ेलिंग की तरफ काफी सारे टोड उछल उछल के उसे खाने ही वाले थे। तभी चू फेंग कहने लगता है कि ये सारे डेमोनिक बीस्ट है, यानी कि जैसा कि वो एप किंग है तो मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर होगा जिसने कि मुझे यहाँ पर आने का नक्शा दिया था। अब तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि सुनो मेरी बात कान खोल के सुनो, मुझे उस डेमोनिक एप किंग ने तुम तक एक मैसेज को पास करने के लिए कहा था। अब यहाँ पे डेमोनिक एप किंग का नाम सुनते साथ ही वो टोड किंग यहाँ पर मिस ज़ेलिंग को छोड़ देता है। सभी लोग यहाँ शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहने लगता है कि क्या तुमने अभी क्या कहा। यहाँ पे सभी लोग कहने लगते हैं कि ये तो
हमारे बॉस है, लगता है कि हमारे बॉस को अभी भी हमारी फिक्र है, वो हमारे बारे में अभी भी सोचते हैं। तभी यहाँ पर टोड किंग कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, पहले हमें जानना होगा कि ये सच भी कह रहा है या नहीं। और वो कहता है कि बताओ अगर हम कैसे मान ले कि तुम सच कह रहे हो। तो यहाँ पे चूफेंग आगे बढ़ते हुए उस डेमोनिक एप किंग का हुलिया बताना शुरू कर देता है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसके काफी लंबे कान है, काफी गहरे और लाल बड़ी बड़ी आंखें हैं, साथ ही उसके बहुत ही लंबे लंबे दांत है। और हाँ, मैं उसके फर को कैसे भूल सकता हूँ, बड़े बड़े सफेद लंबे इसके फर है जो कि ऑलमोस्ट 100 साल पहले ही गायब हो गया था, है ना। ये कहते हुए वो आगे आने लगता है कि तभी एक बंदा कहता है आखिर तुमसे किसने कहा कि तुम हमारे करीब आ सकते हो। लेकिन जो यहाँ पे टोड किंग था वो उसे मसल लेता है और कहने लगता है कि बकवास बंद करो, बताओ बताओ आखिर उसने तुम्हें मेरे बारे में क्या मैसेज छोड़ा है। ये कहते हुए वो अपना कान उसके पास ले जाता है और कहने लगता है कि हाँ हाँ जरा गौर से सुनो। अब तभी चूफेंग मन में कहता है कि फाइनली मुझे मेरा मौका मिल गया। जिसके बाद वो उसके कान के पास जाके कहने लगता है कि उसने मुझसे ये कहा कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि एक लड़का आकर तुम्हारी बैंड बजाने वाला है। ये कहते हुए चूफेंग हवा में जंप करता है, सीधा उस तिलिस्मान को थ्रो करता है उस फॉर्मेशन के कोर की तरफ, जिसके चलते यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। चूफेंग सभी से कहने लगता है कि भागो, यही सही मौका है। अब इस धमाके के चलते चूफेंग में अनकॉन्शियस हो जाता है। मिस ज़ीलिंग उसे पकड़ लेती है और तभी यहाँ पर बैरियर भी पूरी तरीके से हट चुका था। यहाँ पे हम देखते हैं कि टोड किंग जो कि बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था, वो कहने लगता है कि इसे पकड़ो, इसे मैं जिंदा अपने हाथों से मसल के खा जाऊंगा। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्रैंड एल्डर है वो आ जाता है, कहने लगता है कि खबरदार अगर किसी ने मेरी ग्रैंड डॉटर को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो। ये कहते हुए वो यहाँ पर अपनी फ्लावर टेक्निक का यूज करते हुए सबको एक एक करके मसल देता है, जिसके चलते ये जगह कोलैप्स करने लगती है और सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। इस ज़ीलिंग अपने और चूफेंग के आसपास एक बैरियर को बनाकर यहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे वो जो टोड किंग था वो भी एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंड एल्डर उसे पकड़ के नीचे की ओर घसीट लेते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें गेम खेलने का बड़ा शौक है ना, तो चलो गेम खेलते हैं। ये कहते हुए वो उसकी बहुत बुरी तरीके से मार लगा देता है, जिसके बाद वो भी यहाँ से निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम मिस ज़ीलिंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर चूफेंग को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन चूफेंग को तो होश ही नहीं आता, जिसके चलते वो काफी ज्यादा पैनिक कर जाती है। सो होमीज, हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट इससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।